नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीटेट 2024 के लिए EVS पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन पहचानना है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है पहला, दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। दूसरा है, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तीसरा है, बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चौथा है, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। तो जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो सबसे कम उपयुक्त कारण पूछा है, इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। दूसरा है, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तीसरा है, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध करती है। तीसरा है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये सबसे कम उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें सब उस समूह को चुनना है जो जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व की मात्रा है जो प्रचुर मात्रा में होती है। ऑप्शन है, गुड़, आंवला, टमाटर। दूसरा है, आंवला, पालक, गुड़। तीसरा है, आंवला, बंद गोभी, टमाटर। चौथा है, बंद गोभी, आंवला और पालक। तो ये दूसरा ऑप्शन है, इसमें आंवला, पालक, गुड़, ये इसमें लौह तत्व की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो ये जो पोचमपल्ली है, यह किस राज्य का भाग है, ये पूछा है। ऑप्शन है, कर्नाटक। दूसरा है, केरल। तीसरा है, तेलंगाना। चौथा है, तमिलनाडु। तो ये जो पोचमपल्ली है, ये किस राज्य का भाग है, ये है तेलंगाना का भाग है। तीसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए। तो मटर के पौधे के साथ किसने प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो किसने किया मटर के पौधों पर ये प्रयोग। ऑप्शन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दूसरा है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तीसरा है, जॉर्ज मैस्ट्रल। चौथा है, चार्ल्स डार्विन। तो मटर के पौधों के साथ प्रयोग किसने किए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो किस राज्य के बनाते हैं। ऑप्शन है, राजस्थान। दूसरा है, लद्दाख। तीसरा है, असम। चौथा है, उड़ीसा। तो किस राज्य के बनाते हैं, असम राज्य के। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए
6 विषयों में से एक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन है पदार्थ, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चौथा चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएम पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। कौन सा? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक पूछे हैं, इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन है बॉम्बे हाई तथा पश्चिमी बंगाल, दूसरा है असम और ओडिशा, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु, चौथा है बिहार और बॉम्बे हाई। तो कच्चे तेल के उत्पादक कौन है? गुजरात और तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो भारत का एक संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है मणिपुर, चौथा है चंडीगढ़। तो भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है इनमें से? मणिपुर नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है ये पूछा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो एक पुरुष है जिसका रक्त क्या है? ओ समूह है, वह ए रक्त समूह वाली किसी स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितने प्रतिशत है ये पूछा है। ऑप्शन है 75%, दूसरा है 100%, तीसरा है 50%, चौथा है 25%। तो कितनी संभावना है कि उनका बच्चा ओ रक्त समूह वाला होगा? 25% संभावना है, चौथा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है, किसके लिए शामिल करता है? ऑप्शन है दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखने के लिए, दूसरा है श्रवण और गतिबोधक सिखाना, तीसरा है दृश्य और श्रवण सिखाना, चौथा है केवल दृश्य सिखाना। तो कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है, किसके लिए करता है? दृश्य और श्रवण सिखाना, इसके लिए इनको शामिल करता है, तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो मानव की कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है थायराइड, तीसरा है एड्रिनल, चौथा है पीयूष। तो कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो वो है पीयूष ग्रंथि, जो तो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो हमें इन कथन में बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है सभी अधातुएं गैस होती हैं, दूसरा है सभी अधातुएं तन्य नहीं होती, तीसरा है सभी धातुएं ठोस होती हैं, चौथा है सभी धातुएं कठोर होती है। तो इसमें हमें धातु और अधातु के बारे में पूछा है कि ये कैसी होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, तन्य होती हैं, कैसी होती हैं, नहीं होती हैं। तो इसमें जो ये दूसरा ऑप्शन है सभी अधातुएं तन्य नहीं होती, इसमें ये दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन बताना है, इसमें भी हमें कौन सा है। पहला ऑप्शन है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, दूसरा है ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, तीसरा है कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है, चौथा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती ये सही है, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है ये गलत है, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है ये भी गलत है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है ये भी गलत है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती ये सही हो जाएगा।
तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।